प्रश्न है कि आधुनिक काल का दूसरा नाम है, यानी आधुनिक काल को किसी और नाम से भी जानते हैं, तो वह नाम कौन सा है कि आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है श्रृंगार काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी व्याकरण काल या ऑप्शन डी काव्य शास्त्र काल। तो देखिए आधुनिक काल का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, अगर यही प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा आधुनिक काल को जो है गद्य युग यानी गद्य काल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, आधुनिक काल का दूसरा नाम है गद्य युग या गद्य काल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गद्य काल। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। आधुनिक काल का दूसरा नाम है गद्य काल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गंगावतरण के रचनाकार हैं। गंगावतरण के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिया गया है। देखिए मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर या ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो देखिए गंगावतरण के रचनाकार हैं, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं गंगावतरण के रचनाकार, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। याद रखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है गंगावतरण के जो है लेखक हैं या रचनाकार हैं। याद रखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो आप इस पे स्टार बना लें, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, लोचन प्रसाद पांडे या ऑप्शन बी डॉक्टर जगदीश गुप्त या ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए अगर ये प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त जो है नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यानिवास मिश्र या ऑप्शन बी मुक्ति बोध या ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी अज्ञे। तो देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक के जो संपादक कौन है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी जो है तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञे जी। याद रखिएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए 1953 में या ऑप्शन बी 1943 या ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1919। तो देखिए तार सप्तक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए अभी आपने देखा पहला प्रश्न दिया था संपादक के बारे में, तो आप याद रखिएगा संपादक कौन थे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, यानी किस वर्ष में हुआ था। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है 1943। याद रखिएगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1943, यानी ऑप्शन बी। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत या ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा संध्या सुंदरी के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में से शोक गीत है। देखिए पहले तो आप इस पर स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से शोक गीत है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है सरोज स्मृति, मौन निमंत्रण या ऑप्शन सी अंधेरे में या ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा। तो देखिए अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि शोक गीत, तो याद रखिएगा
पहला ही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सरोज स्मृति। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से शोक गीत है, याद रखिएगा सरोज स्मृति जो है शोक गीत है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कृष्णा अच्छा प्रश्न दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग या ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त अगर आपने पढ़ा होगा उनके जीवन परिचय के बारे में, तो मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन बी द्विवेदी युग। याद रखिएगा द्विवेदी युग से संबंधित हैं मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है। बिहारी सतसई किस काल की रचना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आदिकाल की, ऑप्शन बी भक्ति काल की, ऑप्शन सी रीति काल की या ऑप्शन डी आधुनिक काल की। तो देखिए बिहारी सतसई किस काल की रचना है, सरल प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो देखिए बिहारी सतसई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल की रचना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी रीति काल की ये रचना है। बिहारी सतसई जो है रीति काल की रचना है, याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। और इसी तरह के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न दिया गया है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तीसरा सप्तक, देखिए हर बार मैं आपसे कहता हूँ सप्तक से संबंधित प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप जो सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है, संपादक है, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न जो जरूर बनता है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था यानी किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1943 में या ऑप्शन बी 1951 में या ऑप्शन सी 1955 में या ऑप्शन डी 1959 में। तो देखिए अगर ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, तो हो सकता है वैसे पूछा जा सकता है, इसलिए स्टार भी आप एग्जाम बना लीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी वीडियो देखें उन्हें पता रहे इस तरह के प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी यानी 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, 1959 में। याद रखिएगा तीसरा सप्तक, यहाँ पे तीसरा सप्तक के बारे में दिया है, ये भी देख लें तीसरा सप्तक 1959 में हुआ है, इसका प्रकाशन 1959 में हुआ है। तो ये प्रश्न आ सकता है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए वहाँ पर आपने पढ़ा था तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन दिया गया है 1943 में, 1951 में या 1955 में या 1959 में। तो देखिए अगर ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, मैंने पहले ही कहा था संपादक सप्तक की प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा अगर सप्तक के बारे में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी यानी 1951 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखिएगा 1951 में जो है दूसरा सप्तक है और 1959 में जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, 1951 में दूसरा और 59 में तीसरा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि यामा किसकी रचना है। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यामा किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो देखिए यामा किसकी रचना है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। सरल प्रश्न है, यामा जो है किसकी जो कृति है यानी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। तो सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा के रचिता हैं। राम की शक्ति पूजा के रचिता हैं। ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर या ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह या ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए राम की शक्ति पूजा, अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता है देखने को, तो इसका याद रखिएगा आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है
साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी नावादास। तो देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। साहित्य लहरी के रचनाकार या के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी सूरदास जो है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। याद रखिएगा कबीरदास, तुलसीदास और नावादास गलत है। सूरदास जो है साहित्य लहरी के रचनाकार है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि साहित्य सहचर के लेखक हैं। अभी पूछा गया था कि साहित्य लहरी, अब यहाँ पर पूछा गया है कि साहित्य सहचर। दोनों रचनाओं में काफ़ी अंतर है, दोनों के रचनाकार भी अलग हैं। साहित्य सहचर के लेखक हैं ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गुलाब राय या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए साहित्य सहचर के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साहित्य लहरी के सूरदास हैं और साहित्य सहचर के हजारी प्रसाद, दोनों में अंतर याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य सहचर के हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों प्रश्न अलग हैं, दोनों ही के रचनाकार अलग हैं, याद रखिएगा। तो ये था आज की वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के जो है प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।